ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आने वाले चंद्र ग्रहण के प्रभाव को लेकर। क्या होगा इसका प्रभाव आपके ऊपर, संभावित प्रभाव, इस पर करेंगे चर्चा। जो यह ग्रहण का प्रभाव है इसको लग्न राशि के अनुसार आपको देखना है, चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधारित मानकर नहीं देखना है। और दूसरी बात यह है कि यह सामान्य आधार पर ही होगा। अगर कहीं इस समय चंद्रमा राहु की दशा अंतर्दशा होगी तो प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत जहाँ लग्न पर या पंचम भाव पर आ रहे हैं वहाँ पर प्रभाव चंद्रमा छोड़ जाते हैं, क्योंकि सीधा मन प्रभावित होता है, सोच प्रभावित होती है। तो उस समय अगर दशा अंतर्दशा नहीं भी है तो भी जो है आपको कुछ उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। यह ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है, इसलिए इसका सूतक मान्य ग्रहण कोई भी हो, कहीं भी लगे, अगर वहाँ दिखाई नहीं दे रहा है आँखों से तो सूतक की मान्यता नहीं है। अगर दिखाई देता है तो सूतक की मान्यता है। यह जो ग्रहण लग रहा है वो दिल्ली के समय अनुसार लगभग सुबह 6:15 बजे से लेकर के लगभग 10:15 बजे सुबह तक रहेगा, इसलिए दिखाई भारत में देगा ही नहीं। यह मुझे लगता है कि इसकी जो दृश्य भाव इसका होगा वो यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया के कुछ भाग जो है वो प्रभावित होंगे जहाँ दिखाई देगा। और इन जगहों पर रहने वाले लोग क्षेत्रीय समयानुसार सूतक को माने। चंद्र ग्रहण लगने के समय से, जैसे मान लीजिए 6:15 बजे से शुरू हो रहा है तो 9 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो जाता है और जब समाप्त होगा उस समय सूतक समाप्त हो जाता है। वहाँ के स्थानीय समय अनुसार आप देख लीजिएगा। चंद्र ग्रहण में मान्यता 9 घंटे की है। एक दो बातों पर जो है विशेष रूप से आपको बता दूं कि यह उपछाया ग्रहण है। बहुत दूरी है अंशात्मक, चंद्रमा और राहु में रहेगी, बहुत जरा सा जो है वो प्रभावित हो रहा है, तो इसका कोई इंटेंस इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका बहुत गहरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा जैसे कोई चीज़ छू करके निकल जाए उस तरह का प्रभाव चीज़ों पर आपके पड़ सकता है। सूतक की मान्यता दृश्य भाव से है, कर्म संबंधी है। ग्रहण जो है वो नक्षत्रीय घटना है, आकाशीय घटना है। इसकी ऊर्जा का प्रभाव, ग्रह का जो हमारे अंदर जो शरीर में प्रवाह है वो ऊर्जा के रूप में हम उसको मानते हैं, उसको एक एनर्जी के रूप में मानते हैं कि उसकी एनर्जी किस तरह से प्रभावित होगी। इसलिए हमारे आपके ऊपर इसका ग्रह से संबंधित, ऊर्जा से संबंधित प्रभाव पड़ेगा, चाहे वो दिखाई दे रहा हो या नहीं दे रहा हो। तो सूतक की मान्यता नहीं है, लेकिन कार्य व्यवहार में थोड़ी जहाँ जहाँ सावधानियाँ बताई जा रही हैं उसे आपको ध्यान रखना है। ग्रहण अच्छा नहीं माना गया है, इसका प्रभाव अच्छा नहीं है। कई लोग बार बार बोलते हैं आप ग्रहण को निगेटिव बोले। ग्रहण निगेटिव ही होता है, कुछ घटनाएं अच्छी नहीं होती हैं। कोरोना निगेटिव है ना, उसका पॉजिटिव थोड़ी आएगा। बीमारी निगेटिव है, उसमें थोड़ी कोई पॉजिटिव बात बताइए। और उसमें कहाँ कहाँ कौन से क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है, ग्रहण में इसी की बात होती है। कहीं कहीं सूट कर जाता है, बहुत एकाध जगह ऐसे आएंगे जहाँ ग्रहण आपके लिए सूट कर जाएगा, लेकिन सामान्य 10 भावों में, 11 भावों में तो यह कुछ न कुछ नुकसान आपको पहुँचा देगा। लेकिन हाँ, पहुँचाएगा तब जब उसकी दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर टकरा रही हो उस समय, तो यह उस समय के लिए हानिकारक होता है। ये ध्यान रखना होगा। एक दो चीज़ों पर और प्रकाश डाल दूँ। देखते समय जब हम लोग पंचांग देखते हैं कुछ चीज़ों पर दृष्टि पड़ जाती है। चंद्र ग्रहण के दिन गंड योग पूरे दिन रहने वाला है और सुबह 9:15 बजे तक तो यम गंड योग भी है। तो कोशिश करें कि जहाँ दिखाई दे या नहीं दिखाई दे, थोड़ा कोई महत्वपूर्ण कार्य वैसे भी ग्रहण में नहीं किया जाता है, लेकिन कई लोग हैं ग्रहण को नहीं मानते। फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि यमगंड योग का प्रभाव सुबह है 9, साढ़े 9 बजे तक, और सूतक समाप्त होगा, ग्रहण का जो समय हो समाप्त होगा 10:15 बजे तक। तो सुबह कम से कम 10:30 तक तो आप ना मानते हो तब भी कोशिश करिएगा कि कोई बहुत महत्वपूर्ण काम ना करें और सावधानी बरतें। पूरे दिन ना करें तो अच्छा है। ग्रहण का, चंद्र ग्रहण का प्रभाव वैसे तो 15 दिन कहा जाता है, लेकिन 1-2 दिन पहले और 1-2 दिन बाद बहुत इंटेंस रहता है जब चंद्रमा नज़दीक आ रहा होता है उस राशि के और उस ग्रह के। फिलहाल एक एक करके अब बात करेंगे कि क्या पड़ेगा राशियों के ऊपर संभावित प्रभाव लग्न राशि के अनुसार, और सिर्फ जिस भाव में बस उतने की बात करूँगा। 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। हाँ, एक चीज़ और सूचना दे दूँ कि जिनकी कुंडली में चंद्र ग्रहण योग हो, चंद्रमा राहु या केतु के नक्षत्र में या उसके साथ हो, तो ग्रहण योग बनता है। और जो है वो यह आपके इम्यून सिस्टम पर शारीरिक कमजोरी, रोग व्याध, आर्थिक कमजोरी, मानसिक कमजोरी का कारक होता है। तो जिनकी कुंडली में ग्रहण योग बन रहा हो, 18 सितंबर के लिए हमारी साइट से जो है वो
चंद्र ग्रहण शांति पूजा आप astrotips.in के माध्यम से बुक कर सकते हैं। जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, वो जिन्होंने कभी परामर्श लिया हो, उनके लिए डायरेक्ट पूजाएं हम लोग नहीं लेते हैं। अब बात करेंगे सीधे राशिफल की, चंद्र ग्रहण का क्या होगा प्रभाव। मेष वालों के लिए यह जो ग्रहण लगेगा, यह द्वादश भाव में लगेगा। चंद्रमा सुखेश हैं आपके लिए, सुख भाव के स्वामी है। मीन राशि में ग्रहण लग रहा है राहु के साथ। पारिवारिक जीवन में कष्ट की संभावना आपके लिए बनेगी। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यात्राओं से बचें। जल से भय की संभावना आपके लिए उत्पन्न होगी। और स्वास्थ्य के मामले में भी थोड़ी बहुत, विशेष करके चेस्ट से संबंधित कुछ न कुछ समस्या कुछ लोगों को उत्पन्न हो सकती है। श्वसन तंत्र वगैरह में समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो यात्राओं से बचने की सलाह है। धन सोच समझ करके खर्च करना है। माता की सेहत का ध्यान रखिए और व्यसन से दूर रहिए। ये आपके लिए जो है वो ग्रहण का प्रभाव इन्हीं क्षेत्रों में डाल सकता है। यहाँ पर आपको सावधानी रखनी है। वृषभ वालों के लिए जो है वो चंद्रमा तीसरे भाव के स्वामी है। ग्रहण लग रहा है आपके एकादश भाव में राहु के साथ। पराक्रम पुरुषार्थ में कमी महसूस करेंगे। आत्मबल थोड़ा बहुत कमजोर महसूस होगा। भाई बहनों का सहयोग नहीं मिलेगा और उनके कारण धन की हानि की संभावना होगी। आपकी आय प्रभावित हो सकती है, चाहे मदद करने के लिए या उनके कारण विवाद के कारण। कई बार होता है घर में कलेश हो गया भाई से, ऑफिस छूट गया, कोई महत्वपूर्ण काम था छूट गया, नहीं हुआ, तो धन की हानि हो गई। तो धन की हानि की संभावना और आय संबंधी चिंता आपको परेशान कर सकती है। तो इन जगहों पर जहाँ परेशान करना है होने की संभावना है, वहाँ आपको सावधानी बरतनी है, वहाँ आपको ध्यान हो ही जाए या नहीं है। ज्योतिष जो है संभावनाओं का शास्त्र है और संभावनाएं काफ़ी हद तक अगर कर्म पे ध्यान नहीं देंगे तो वो घटित हो जाएंगी। तो आपको उन क्षेत्रों में ध्यान रखना है। बहनों के कारण कुछ न कुछ कष्ट कुछ लोगों को उत्पन्न हो सकता है। मिथुन वालों की बात करूं तो दसम भाव प्रभावित हो रहा है आपके लिए। दसम भाव में यह ग्रहण लग रहा है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बचत प्रभावित होगी। कार्य क्षेत्र पर बिना वजह के वाद विवाद और अवसाद का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा बहुत अपमान का भी भय हो सकता पर परेशान कर सकता है। विशेष करके महिला जातकों से जो कार्य क्षेत्र में, मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ, आजकल बोलने में बड़ा डर लगता है कौन का इस तरह से ले ले। महिला जातकों से थोड़ा सा सावधान, महिला अगर आपकी कोई मित्र हैं तो वहाँ सावधान रहिएगा। उनके कारण विवाद हो सकता है। जरूरी नहीं कि अब गलत कौन है सही कौन है ये अलग विषय है, लेकिन कुछ विवाद हो सकता है, तो उसमें आपको सावधान रहना है। यात्राएं कार्य व्यापार संबंधी ना करें और कार्य क्षेत्र पर बहुत दबाव ना लें। भावनात्मक होकर के काम करने से बचें, बल्कि प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो बहुत निराश और बहुत दुखी होंगे ग्रहण के समय में। कर्क वालों के लिए चंद्रमा तो लग्नेश हैं, भाग्य स्थान पर ग्रहण लग रहा है। तो भाग्य स्थान पर ग्रहण लगनेश का लगेगा तो जहाँ जहाँ भाग्य का हाथ रहेगा वो दिक्कत वहाँ पर आएगी। स्वास्थ्य को भी थोड़ी बहुत परेशानी, चंद्रमा जब पीड़ित होंगे तो स्वास्थ्य संबंधी कुछ न कुछ दिक्कत उत्पन्न चाहे किसी भाव में हो महसूस होती है। विशेष करके अगर आप की दशा अंतरदशा चल रही हो तो। कर्क वाले थोड़े अधिक भावनात्मक होते हैं। करीबी लोगों के साथ रिश्तों को संभालना है। भाग्य भरोसे कोई काम नहीं करना है। शेयर और सट्टे से, लॉटरी से, इन सब चीज़ों से आप थोड़ा सावधान रहिएगा। उसमें धन आगे मत लगाइए। भावनाओं पर नियंत्रण रखिए और नास्तिकता उत्पन्न हो सकती है, उससे बचने की सलाह दी जाती है आपको। सिंह वालों की बात करूं तो यह जो ग्रहण लग रहा है यह आपके अष्टम भाव में लग रहा है। यात्राएं बहुत कष्टकारी होंगी। धन जो है वो आपका स्वास्थ्य के ऊपर खर्च हो सकता है। करीबी लोगों के साथ भी कुछ न कुछ मानसिक अशांति का योग बनेगा। आपको चाहिए कि आप थोड़ा, और शरीर का मध्य निचला हिस्सा भाग स्वास्थ्य के लिए संवेदनशील हो रहा है, तो इन चीज़ों पर आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है और यात्राओं से बचने की ज़रूर आवश्यकता है। आप यात्राएं इस दौरान अगर ना करें तो आपके लिए ठीक रहेगा। कन्या वालों के लिए सप्तम भाव प्रभावित हो रहा है। कार्य व्यापार में धन खर्च होने की संभावना है। कहीं पार्टनरशिप से आप बचिए। पार्टनरशिप में पैसे मत लगाइए, वो आपको परेशान कर सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और उस कारण आपकी आय जो है वो बाधित हो सकती है। तो इस दौरान क्या करना है, और नए रिश्तों में नहीं पड़ना है। भावनात्मक रूप से जीवन साथी या जीवन संगिनी के कारण भावनात्मक कष्ट आपको पहुँचे, इमोशनल डिस्टर्बेंस हो, कुछ न कुछ आंतरिक पीड़ा पहुँचे, आंतरिक कष्ट आपको पहुँचे, इसकी प्रबल संभावना यह ग्रहण बनाएगा। तो अपने आप को मजबूत रखना है, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, भावनात्मक चीज़ों में थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करके रखना है और आय में और व्यापार में और साझेदारी से संबंधित कोई नया प्रयोग नहीं करना है।
तुला वालों के लिए यह लग रहा है ग्रहण आपके छठे भाव में। यह शत्रु बाधा को तो समाप्त करेगा। अगर कोई केस मुकदमा है तो उसमें विजय की संभावना आपके लिए बन जाएगी। नौकरी में थोड़ा कष्ट मिलेगा, आपको अधिक प्रयोग किया जा सकता है, आपका भावनात्मक प्रयोग किया जा सकता है, भावनाओं में लेकर आपसे अधिक चीज़ें ली जा सकती हैं जिससे आपको कष्ट पहुँचे। एक मजदूर वाली फीलिंग आएगी, चाहे आप किसी भी पोस्ट पर हो, किसी भी डेजिग्नेशन पर हो। बचने की सलाह है, नौकरी में कुछ डगमगाने जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। शत्रु बाधा इस समय जरूर समाप्त होगी। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी बहुत सावधानी आपको रखनी चाहिए कि स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी दिक्कत आ सकती है कुछ लोगों के। पिता के सेहत का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए, वो सेक्शन ठीक नहीं है। वृश्चिक वालों के लिए चंद्रमा जो है वो भाग्य स्थान के स्वामी है। पंचम भाव में यह ग्रहण आपके लग रहा है। सबसे अधिक जो प्रभावित करेगा वह यह आपके मन मस्तिष्क को करेगा। नास्तिकता हावी होती है, व्यसन की तरफ रुझान बढ़ेगा, भावनात्मक गलत निर्णय हो सकते हैं, भाग्य पक्ष का उतना साथ नहीं होगा। कोई एग्रेसिव डिसीजन लेने से बचिएगा, नहीं तो उसमें नुकसान हो जाएगा। और भाग्य भरोसे तो कोई काम हो उसको नहीं ही करना है, तो एग्रेसिव डिसीजन नहीं लेना है, भावनात्मक डिसीजन, इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है, मन पर नियंत्रण रखना है, व्यसन से दूर रहना है और थोड़ा सिंक मूड हो सकता है तो वाटर इंटेक बढ़ा दीजिएगा, पानी अधिक पीजिएगा, भगवान शिव की आराधना करिएगा और खेलिएगा कूदिएगा, अपने आप को मस्त रखिए, एंटरटेन जो है वो करते रहिए ताकि इसका प्रभाव ना पड़े। धनु वालों के लिए अष्टमेश है, चतुर्थ भाव में पड़ रहा है, माता के लिए कष्ट का संकेत है। माँ के सेहत का ध्यान रखिए, उनको कष्ट बढ़ सकता है उनके लिए। जमीन जायदाद संबंधित कामों में समस्या आ सकती है। पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत आप असहज महसूस करेंगे। कुछ लोगों को अनिद्रा की समस्या आएगी, नींद नहीं आएगी। इस समय कोई नई डीलिंग नहीं करनी चाहिए। वाहन और जो है वो ज़मीन, मकान, इसमें निवेश इस समय ना करें, ना ही आप खरीदें, तो इससे बचने की सलाह है। और बहुत से लोगों को खुद भी, क्योंकि राहु और चंद्रमा मिला करके श्वसन तंत्र और कोल्ड कफ जैसी बीमारियां चेस्ट वाले हिस्से को प्रभावित कर सकती हैं, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। मकर वालों के लिए तीसरा भाव प्रभावित हो रहा है। तीसरे भाव में यह ग्रहण लग रहा है। सप्तमेश तीसरे भाव में युति हो रही है, वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेगा। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद उत्पन्न होंगे। पराक्रम में थोड़ी कमी महसूस करेंगे, आत्मबल कमज़ोर महसूस होगा आपको। भावनात्मक कठिनाई है, करीबी लोगों के साथ सहयोग नहीं मिलेगा, कुछ लोगों को धोखा मिल सकता है अपने करीबी लोगों से, और जीवन साथी या जीवन संगिनी के कारण भी वहाँ भी कुछ छल कपट वाली स्थिति हो जाएगी। तो भावनात्मक कठिनाई और आत्मबल में थोड़ी कमी जो है आपको महसूस हो सकती है। तो इस क्षेत्र में आपको ध्यान रखना है और अपने आप को मजबूत रखना है, इमोशनली वीक नहीं होने देना है और किसी पर बहुत अधिक भरोसा मत करिए। कुंभ वालों के लिए दूसरे भाव में यह ग्रहण लग रहा है। धन नहीं देना है किसी को उधार। आर्थिक मामलों में सोच समझकर फैसले लीजिए। अचानक धन खर्च हो, ऋण, रोग और शत्रु के ऊपर, विवाद में धन खर्च आपका हो सकता है। स्वास्थ्य के ऊपर आपका धन खर्च हो सकता है। दिया हुआ पैसा डूब सकता है। मदद करना हो कर दीजिए, लेकिन कर्ज के रूप में किसी को धन इस समय मत दीजिएगा। लेने वाले को फ़ायदा होगा, आपको नुकसान होगा। और सोच समझकर बोलिएगा। नकारात्मक बातों से खुद भी दूर रहना है और दूसरों के लिए भी नकारात्मक शब्दों का प्रयोग आप मत करिएगा, क्योंकि अगर किसी को कुछ बोलेंगे, कि मजाक में भी हो सकता है कि आप बोलेंगे कि जा तेरा आज ये हो जाएगा, तो उसके होने की संभावना इस समय बन जाएगी। तो प्लीज़ गलत शब्दों का प्रयोग इस समय मत करिएगा। मीन वालों के लिए लग्न पर ही यह ग्रहण लग रहा है। पंचमेश हैं चंद्रमा, लग्न पे चंद्रमा पीड़ित हो रहे हैं राहु के साथ, तो यह आत्मबल को कमज़ोर करेंगे। मन उद्विग्न होगा, व्यसन, नशे की तरफ प्रवृत्ति होती है, गलत कार्यों में रुचि हो जाएगी, दूसरी तरफ आकर्षण बढ़ेगा। स्वास्थ्य सिस्टम को, आपके स्वास्थ्य को थोड़ा बहुत प्रभावित कर सकते हैं और किसी भी चीज़ में मन नहीं लगेगा, विचलित मन होगा। तो कुल मिलाकर शिक्षा प्रतियोगिता से भटकाव उत्पन्न करेंगे। संतान के कारण मन अशांत हो सकता है। तो मन पर प्रभाव यह डालेंगे, सोच पर प्रभाव डालेंगे। राहु चंद्रमा की दशा अंतर्दशा नहीं भी हुई इस समय, तो भी कुछ न कुछ मानसिक अशांति और थोड़ा लो फील इस समय आप करेंगे। एनर्जी को बढ़ाए रखिए, जोत जलाकर भगवान शिव के सामने थोड़ी मेडिटेशन करिए थोड़ी देर के लिए। और चंद्रमा को मजबूत करने का एकमात्र तरीका है पानी अधिक पीजिए।
बाथ टब हो या स्विमिंग पूल हो, उसमें खूब देर तक बैठिए, स्नान करिए, खेलिए, कूदिए, इंटरटेन करिए, बढ़िया परफ्यूम लगाइए, बढ़िया कपड़ा पहनिए और लोगों के साथ मौज मस्ती करिए। नशा नहीं, मौज मस्ती का मतलब नशा नहीं करना है। खूब नाचिए, कूदिए, खेलिए। उससे चंद्रमा मंगल जब मजबूत होता है तो इन आत्मबल जो है वो कमज़ोर नहीं होगा और फिट रहेंगे। तो ये जो है वो ग्रहण का संभावित प्रभाव है। उम्मीद है आप सावधानी बरतेंगे और सचेत रहेंगे। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः